वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 5। और आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप बुक में देख सकते हैं, पहली हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। दी रेजिस्टेंसेस कैन बी कंबाइन इन टू वे। पहला इन सीरीज, सेकंड इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंसेस को हम दो तरीक़ों से कंबाइन कर सकते हैं। पहला तरीका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, दूसरा तरीका होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है मैं पढ़ के बता देता हूँ। व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड consecutively दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। जब भी दो या फिर दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस के एंड टू एंड आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस। कैसे कंबाइन करेंगे हम? यहाँ देखिए, मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंसेस है और ऐसे हम एंड टू एंड अगर सीधे कनेक्ट कर देते हैं तो इसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसे सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और फर्स्ट वाले को मैं मानता हूँ R1, सेकंड वाले को R2 और थर्ड वाले को मैं मानता हूँ R3। मान लीजिए फर्स्ट रेजिस्टेंस है 2 ओम का, सेकंड है 3 ओम का और थर्ड है 5 ओम का रेजिस्टेंस। तो इस वाले कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा? तो जैसे कि हमने 3 रेजिस्टेंस ले रखे हैं अपने पास से। पहला तो 2 ओम का था, दूसरा 3 ओम का था या कुछ भी मान सकते हैं, तीसरा 5 ओम का था। तो टोटल ओम या फिर टोटल रेजिस्टेंस निकालने का सीरीज में फॉर्मूला है टोटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और डैश डैश डैश। जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे सबको क्या कर देंगे हम, सीधा सीधा जोड़ देंगे और हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं टोटल रेजिस्टेंस R निकालूँ अगर, तो कैसे निकालूँगा? 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 10 ओम। तो ऐसे हमारा इजीली सीरीज़ में क्या निकल जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। और ये सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। आप इसे अच्छे से याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमेशा ही करंट की वैल्यू सेम होती है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है। अगर यहाँ पे 2 एम्पियर करंट हुआ तो यहाँ पे भी 2 ही एम्पियर होगा और यहाँ पे भी 2 एम्पियर ही होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो अब आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट डायग्राम देख सकते हैं आप। फर्स्ट डायग्राम में जो फिगर दे रखी है ये वाली, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि पहले वाले का एंड दूसरे के एंड से ये डायरेक्टली कनेक्ट हुआ हुआ है। और ये वाला जो डायग्राम देख सकते हैं हम, फिगर 24, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। When 2 or more resistors are connected between the same 2 points, they are said to be connected in parallel। जब भी 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को सेम पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं, बिटवीन सेम पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं, तो उन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस बोला जाता है। कैसे? मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है। ऐसे एक पॉइंट लिया और इन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है ये? पैरेलल कॉम्बिनेशन। बाकी पहचानने की इजी सी ट्रिक ये है, अगर एंड टू एंड कनेक्शन है, एंड टू एंड कनेक्शन है ऐसे वाले, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और बाकी ऐसे है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर एंड टू एंड कनेक्शन हुआ तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, अदरवाइज दुनिया में सारे कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सिर्फ एंड टू एंड कनेक्शन ही सीरीज कॉम्बिनेशन है और बचे हुए जितने रह गए वो सब क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये इजी सा तरीका है पहचानने का। और बाकी
पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस दे रखे हैं हमें तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है, मान लो कि मेरे पास ये 3 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस है और पहला 3 ओम का है, दूसरा भी 3 ओम का है और तीसरा भी 3 ओम का ही मैंने मान लिया है। तीनों 3 ओम के रेजिस्टेंस है, तो पूरे सर्किट में टोटल आर कैसे निकालूंगा मैं, वो टोटल आर निकालने का फॉर्मूला है 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और डैश 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 जितने भी होंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, वैल्यू रख दूंगा और मेरा क्या आ जाएगा, टोटल आर निकल के आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। जब आप इसे जोड़ लेंगे तो आ जाएगा, नीचे तो 3 आ जाएगा एलसीएम तीनों का, और ऊपर भी 1 2 3, ऊपर भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे साइड में कर देता हूँ मैं, या दूसरा पेज ले लेते हैं। तो 1/R मेरा आया था 1/1 कितना आया था, 1/1 आया था, ठीक है। टोटल आर आया था मेरा 1/1 और यहाँ से अगर मुझे आर निकालनी होगी तो क्या करूँगा, मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, आर बराबर आ जाएगा 1 ओम। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, मेरा टोटल आर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बाकी पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ के बता देता हूँ। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हमने पढ़ लिया है, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं टाइम ख़राब ना करते हुए। तो रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़, पहले हेडिंग है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़। द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज़ इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है, R1 प्लस R2 प्लस R3 और डैश 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 जितने भी आर होंगे सीरीज़ में, इस फॉर्मूले से हम टोटल आर निकाल लेते हैं। आगे हम पैरेलल में देखेंगे डायरेक्टली। तो उससे पहले है सैम्पल प्रॉब्लम 1। सैम्पल प्रॉब्लम 1 समझा देता हूँ, आप सभी अपनी कॉपी में ट्राई करना। तो यहाँ पे दे रखे हैं 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, R1 R2 R3 R4, देख सकते हैं सीधे सीधे कनेक्ट है एंड टू एंड। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है। और सभी कितने ओम के, 1 ओम के। तो यहाँ पे टोटल आर हम कैसे निकालेंगे, टोटल आर निकालेंगे R1 प्लस R2 R3 R4, और जब भी यहाँ पे 1 1 1 हम पुट कर देंगे तो टोटल आर आ जाएगा हमारा 4 ओम। कुछ इस तरीके से आप टोटल आर फाइंड करेंगे, अपने घर पे ट्राई करना। जिसे समझ नहीं आएगा कमेंट कर देना, मैं एक बार और समझा दूँगा। सैम्पल प्रॉब्लम 2 भी ऐसे ही करना। सैम्पल प्रॉब्लम 2 भी टोटल आर इसे जोड़ देना आपस में, टोटल आर निकल जाएगा। टोटल आर निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 और 4 10, टोटल आर हमारा 10 आ जाएगा। और सैम्पल प्रॉब्लम 2 में एक चीज़ और निकलवाने को कह रहा है, अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस 4 ओम, a potential difference of 20 volt is applied across the combination। 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, कैलकुलेट द करंट निकालना है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और पूरे सर्किट में करंट निकालना है। तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, करंट कैसे निकालेंगे, V इजिकल्स टू आई, आर पढ़ाया आपने ओम्स लॉ, आई कितना आ जाएगा यहाँ से V/R, ठीक है। वो ये कितना दे रखा है मुझे, 20 ओम दे रखा है, और मैंने यहाँ से रेजिस्टेंस कितना निकाला है जोड़ के, 6 4 10 ये रहा, ठीक है। तो आर की वैल्यू 10 है, 0 से 0 कट जाएगा। करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर। कितना है करंट सर्किट में, 2 एम्पियर। तो ऐसे हम करंट निकाल लेंगे। और उसने कहा है पोटेंशियल डिफरेंस निकाले एक्रॉस 6 ओम, 6 ओम के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाले। तो फिर से V बराबर आई आर, आई कितना आया था मेरा 2 एम्पियर, तो 2 रख देंगे। आर कितना लगाना है हमें, 6 ओम के एक्रॉस, तो मल्टीप्लाई करके 6 2 12 वोल्ट क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा एक्रॉस 6 ओम के, ठीक है। कुछ इस तरीके से पार्ट 2 करेंगे।
सैम्पल प्रॉब्लम 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बोर्ड में एनसीईआरटी से आने के 100% चांसेस होते हैं। क्वेश्चन है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल। 3 सेल की बैटरी लगानी है, 2 वोल्ट का एक सेल होगा जिसमें 5 ओम रेजिस्टेंस एंड 8 ओम रजिस्टर एंड 12 ओम रजिस्टर एंड अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। 5 ओम का रेजिस्टेंस, 8 ओम का रेजिस्टेंस, 12 ओम का रेजिस्टेंस, एक की और 2-2 ओम की 3 बैटरी 2-2 वोल्ट की 3 बैटरी क्या करनी है, हमें कनेक्ट करनी है। तो इन्हें कनेक्ट करने के बाद हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम तीनों सीरीज में लगा दिए और यहाँ पे 2-2 ओम 2-2 वोल्ट की 3 क्या कर दी है, बैटरी लगा दी है और पूरा 6 वोल्ट लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। बाकी पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 पढ़ते हैं। रीड्रॉ दी अबव सर्किट पुटिंग एन एममीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर एंड अ वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। 12 ओम के अक्रॉस तो रीड्रॉ करना है सर्किट को, 12 ओम के अक्रॉस वोल्टमीटर लगा दो और पूरे सर्किट में एममीटर लगा दो, बस इतना ही करना है। तो यहाँ देख सकते हैं एममीटर हमने किस में लगाया, सीरीज़ में, और वोल्टमीटर 12 ओम के अक्रॉस लगा दिया क्योंकि उसने कहा था। ठीक है, और लेकिन लॉजिक ये है कि एममीटर को हम सीरीज़ में ही क्यों लगाते हैं और वोल्टमीटर को हम हमेशा पैरेलल में ही क्यों लगाते हैं। देखो इम्पोर्टेंट बात ये है कि सीरीज़ में जो होती है करंट की वैल्यू सेम होती है और पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। यही रीज़न है हम एममीटर को सीरीज़ में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज़ में करंट की वैल्यू सेम होती है और ये करंट की सेम वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू को नाप सके, इसीलिए ही हम हमेशा एममीटर को सीरीज़ में लगाते हैं। और पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, इसीलिए वोल्टमीटर को हम किस में लगाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इस बात को याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है ये। मोस्टली रेजिस्टेंसेस के न्यूमेरिकल इसी लॉजिक से आपके सॉल्व हो जाएंगे। जो हार्ड से हार्ड न्यूमेरिकल होता है ना रेजिस्टेंस का, वो इसी लॉजिक से सॉल्व होता है कि सीरीज़ में तो करंट की वैल्यू सेम होती है और पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सीरीज़ में वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होती है और पैरेलल में करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। इस बात को आप हमेशा ही याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इस चैप्टर की। चलिए आगे, तो इन क्वेश्चन को ट्राई करना। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो पैरेलल में इस वाले फॉर्मूले से क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले को भी याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यहाँ से ना R नहीं निकलता, यहाँ से निकलता है 1/R। ठीक है, तो एंड में R निकालने के लिए इसे रेसिप्रोकल जरूर कर देना, रेसिप्रोकल जरूर कर देना। ठीक है, एंड में रेसिप्रोकल जरूर करना जब भी आपकी R की यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख लेगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है ये ब्लैक वाली। तो इम्पोर्टेंट लाइन ये है, when a number of resistances are connected in parallel then their combined resistance is less than the smallest individual resistance। जब भी काफ़ी सारे रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलल में लगा देते हैं तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस आता है ना वो इंडिविजुअल के रेजिस्टेंस से भी कम ही आता है। तो यहाँ से लॉजिक ये निकला कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें हमें रेजिस्टेंस कम देखने को मिलता है सीरीज कॉम्बिनेशन के मुकाबले। अब एग्जांपल ये वाला ही ले सकते हो आप, ये सीरीज में मैंने 3 लगा दिए थे, 3-3 ओम के। ठीक है, अगर मैं इनका टोटल निकालने लगूँ तो टोटल 9 ओम बैठेगा। ठीक है, तो 9 ओम रेजिस्टेंस आया। लेकिन अगर मैं इन्हें ही पैरेलल में लगा रहा था 3-3 ओम वालों को, तो पैरेलल में इनका रेजिस्टेंस कितना आया था, 1 ओम। ठीक है, तो सीरीज में कितना ज़्यादा आया, 9 ओम, और पैरेलल में सिर्फ 1 ओम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस कम देखने को मिलता है सीरीज के मुकाबले।
इसीलिए रीज़न है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं अपने घरों में जब भी हम कनेक्शन करते हैं पैरेलल में करते हैं, ताकि रेजिस्टेंस कम से कम हो और करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हो सके। ठीक है, ये भी एक सॉलिड रीज़न है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने का। ठीक है, समझ में आया? तो प्रैक्टिकली पैरेलल में रेजिस्टेंस तो कम होता है और सीरीज़ में ज़्यादा होता है। प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली भी सॉल्व करके निकालोगे तो जब भी यही मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो टोटल तो 1 ही आया, लेकिन इंडिविजुअल का अकेले का 3 था। ठीक है, इंडिविजुअल से भी ज़्यादा कम आ जाता है पैरेलल में, और करंट अच्छा खासा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखना, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है और सीरीज़ में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात, सीरीज़ में करंट की वैल्यू सेम होती है और पैरेलल में वोल्टेज की। चलिए आगे चलते हैं। आगे देख सकते हैं 3 रेजिस्टेंसेस को कुछ इस प्रकार से अरेंज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, और 1/R इजिकल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वाला फॉर्मूला लगा के हम इसका टोटल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे सैम्पल प्रॉब्लम 1 है, मैं इसे समझा देता हूँ कैसे करना होता है। पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है। तो मान लो इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है हमें, तो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं 1/R इजिकल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 कितना है, 3 है, R2 कितना है, 6 है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे मैथमेटिकली सोल्व करूँगा, मैं इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 18। यहाँ पे 6 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 6 और 3 कितना आ जाएगा टोटल, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9, और नीचे कितना आ जाएगा 18। तो 1/R कितना हो गया, काटने के बाद 1/2। 1/R हो गया 1/2। ये आई है 1/R की वैल्यू। क्या आई है 1/R की वैल्यू, 1/2। लेकिन हमें तो 1/R नहीं निकालना, हमें निकालना है R। तो R निकालने के लिए मैं इसे रेसिप्रोकल कर दूंगा तो R आ जाएगा मेरा 2 ओम। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। और ध्यान से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ट्राई ज़रूर करना। जिसे समझ नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं एक बार और समझा दूँगा। तो चलिए आगे चलते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम 1 ट्राई करना, सैम्पल प्रॉब्लम 2 ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार इसे शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये और ये वाला आपस में पैरेलल में है, तो हम स्टार्टिंग में इन्हीं जोड़ लेंगे। जब इन्हें हम पैरेलल में जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, पैरेलल में जोड़ने के बाद टोटल रेजिस्टेंस आ गया हमारा 4.8 ओम। कितना आया, 4.8 ओम। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हटा के 4.8 का एक ही लगा देंगे। कैसे लगा देंगे, देखो कुछ इस तरीके से ये लगा दिया, तो ये 4.8 का इसके साथ सीरीज़ में हो गया। अब सीधा सीधा इन दोनों को जोड़ लो, टोटल ओम आ जाएगा हमारा 12 ओम। इस तरीके से हम इजीली निकाल लेंगे टोटल रेजिस्टेंस। कितना ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो उसमें भी हम क्या करेंगे, सॉल्व कर करके छोटा कर करके ऐसे पहले सीधा बना लेंगे, इजी बना लेंगे उस डायग्राम को, और फिर उसे डायरेक्ट जोड़ लेंगे। ठीक है, हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा।